हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम किसी भी एनसीईआरटी के चैप्टर को नहीं डिस्कस करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि जो न्यू सिलेबस है जो एनसीईआरटी ने 2023 के लिए चेंज किया है वो चेंजेस क्या है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो न्यू एनसीईआरटी आई है 2023 में उसमें कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं, कौन कौन से कंटेंट्स डिलीटेड हैं। तो ये जो न्यू एनसीईआरटी की जो सिलेबस है आपके पास 2023 के लिए, तो सबसे पहली बात कि अगर हम देखें तो हमारे पास अब तक जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी जिसको हमने 2022 तक फॉलो किया है, उसमें अगर हम देखें तो जो हमारे टोटल चैप्टर्स थे वो थे 38 थे। ठीक है, ये कब थे? ओल्ड वाले में। उसमें से जो 23 में 6 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। तो चैप्टर्स जो डिलीट हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? वो हो गए हैं 6 चैप्टर डिलीटेड हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हमारे पास अब जाकर बचे वो है सिर्फ और सिर्फ 32। इसका मतलब एनसीईआरटी की जो है 11th एंड 12th दोनों मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं नीट 2023 के लिए वो आपके पास कितने हैं? 32 चैप्टर्स। अभी तो हम नीट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे। नीट कहना ज़्यादा सही नहीं होगा क्योंकि नीट अपना सिलेबस बाद में निकालता है, तो जब उसके सिलेबस निकलेंगे तब हम उनकी बात डिस्कस करेंगे। अब ये टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं वो कितने हैं? 32। इसमें जो हम 6 चैप्टर्स की बात करेंगे, मेनली हमारा ये जो डिलीटेड चैप्टर है, ये जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, डिलीटेड चैप्टर्स ये है 6। इस पर हमारा पूरा डिस्कशन रहने वाला है। ये जो चैप्टर्स हैं 6, इनमें से 11th के भी चैप्टर्स हैं और कुछ 12th के भी चैप्टर्स हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो 11th के हैं? 11th के जो चैप्टर्स हैं उनमें एनसीईआरटी ने पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर को डिलीट कर दिया है। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते थे तो जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और एक चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन। ये दोनों ही चैप्टर्स उसने डिलीट कर दिए हैं। ठीक, और एक चैप्टर उसने जूलॉजी वाले पार्ट से किया है 11th क्लास का, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको भी डिलीट कर दिया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये पार्ट भी डिलीटेड है। अब बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास ने इसने डिलीट किया है रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। जब आप 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले, तो वहाँ है ये चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, वो पार्ट डिलीटेड है। रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर है आपका स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम पढ़ते हैं थे इसे स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये चैप्टर भी डिलीटेड है। थर्ड चैप्टर जो इसने डिलीट किया है वो है एनवायरमेंटल इश्यूज, पूरी तरह से डिलीटेड है। एनवायरमेंटल इश्यूज। अब यहां पर अगर आप देखें तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, 6 चैप्टर डिलीट कर दिया है। 6 चैप्टर्स, जिसमें 11th क्लास के 3 चैप्टर हैं और 12th क्लास के 3 चैप्टर्स हैं, और ये उनके नाम हैं। ये पूरी तरह से डिलीटेड है। अच्छा, इनके अलावा कुछ उसने टॉपिक्स भी डिलीट किए हैं। यानी कि पूरी तरह से चैप्टर नहीं डिलीट किया है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको उन्होंने डिलीट किया है। ये तो पूरी तरह, ये जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरी तरह से डिलीटेड, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से डिलीटेड, और ये जो 12th क्लास के तीनों चैप्टर्स है फुल्ली डिलीटेड है, कंप्लीटली डिलीटेड। अब इसके अलावा कुछ उसने टॉपिक्स भी डिलीट किए हैं। सम टॉपिक्स आर ऑल्सो डिलीटेड, यानी कि चैप्टर्स हैं लेकिन उनके कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। सम टॉपिक्स आर ऑल्सो डिलीटेड। अब ये जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं उनका नाम आप देखेंगे, सम टॉपिक्स दैट आर डिलीटेड। कुछ 11th क्लास के टॉपिक्स हैं और कुछ 12th क्लास के टॉपिक्स हैं। तो जो 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं जो डिलीट किए गए हैं, यानी कि उनके चैप्टर्स नहीं डिलीट किए हुए हैं लेकिन उनके टॉपिक्स डिलीट किए हुए हैं, तो पहला चैप्टर आपका आता है लिविंग वर्ल्ड से। तो जो लिविंग वर्ल्ड है
इस लिविंग वर्ल्ड से जो टॉपिक डिलीट की गई है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। जो टैक्सोनॉमिक एड्स आप पढ़ते थे, दैट इज गोइंग टू हेल्प इन आवर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, कीज, ये सारे डिलीटेड है। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है वो है प्लांट किंगडम से। अगर आप प्लांट किंगडम देखें तो प्लांट किंगडम से जो टॉपिक्स डिलीटेड है वो है लाइफ साइकिल। जो हम प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़ते थे वो उसने डिलीट कर दिया है, लाइफ साइकिल पार्ट डिलीटेड है। नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी से, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से जो टॉपिक डिलीटेड है वो है दो फैमिलीज को इसने डिलीट कर दिया है, फैबेसी जिसमें पी आता था, फैबेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली, इसको उसने डिलीट कर दिया। इसके अलावा उसने क्या किया, जो मॉडिफिकेशन पार्ट हम पढ़ते थे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, मॉडिफिकेशन, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये पार्ट भी डिलीटेड है। ठीक, यानी कि आप मॉडिफिकेशन पार्ट एनसीईआरटी से डिलीट हो गए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक जो डिलीट है वो है एनाटॉमी से, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे जो चैप्टर्स डिलीटेड हैं वो है आप पढ़ते थे सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में आप पढ़ते थे जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, वो डिलीटेड है। कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ते थे जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, वो भी डिलीटेड है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू ये उसने डिलीट कर दिया है। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू ये डिलीट कर दिया है। और इसके साथ साथ आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते थे, जैसे पढ़ते थे ना, बरगद का पेड़ सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मैंगो का ट्री जो सेकेंडरी ग्रोथ करती है उसमें उसका गर्थ बढ़ रहा है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ ये डिलीटेड है। सेकेंडरी ग्रोथ पूरी तरह से ये टॉपिक डिलीटेड है, यानी कि इन चैप्टर में ये टॉपिक्स डिलीटेड है। जो नेक्स्ट टॉपिक, तो आपने यहाँ पर 4 टॉपिक्स डिस्कस किए। 5वां जो टॉपिक है 11th क्लास से जो डिलीटेड है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या हम जियोलॉजी में आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं बॉटनी जियोलॉजी करके मैं नहीं बता रही हूँ, बट आ गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टिश्यू जो टॉपिक है वो पूरी तरह से डिलीटेड है। टिश्यू उसने डिलीट कर दिया है। जब आप कॉकरोच पढ़ते थे, कॉकरोच उसने डिलीट कर दिया है। अर्थवॉर्म भी डिलीट कर दिया है। अर्थवॉर्म से भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट चैप्टर है आपका 11th क्लास का बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में अगर आप देखें तो लिविंग स्टेट को उसने पूरी तरह से डिलीट कर दिया, हटा दिया है। लिविंग स्टेट वाले टॉपिक को उसने हटा दिया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर देखें तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ते थे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ते थे। उसमें आप पढ़ते थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपका चैप्टर था, आखिरी चैप्टर था प्लांट फिजियोलॉजी का। उसमें इसने फोटोपैरियोडिज्म हटा दिया है, फोटोपैरियोडिज्म हटा दिया है। फोटोपैरियोडिज्म नहीं पढ़ेंगे अब आप। इसने वर्नलाइजेशन भी हटा दिया है। जो वर्नालिन हार्मोन आप पढ़ते थे, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन, तो वर्नालिन, वर्नलाइजेशन, ये भी उसने हटा दिया है। उसके बाद आप डोरमेंसी पढ़ते थे, वो भी हटा दिया गया है। डोरमेंसी भी हटा दिया गया है। उसके बाद आप पढ़ते थे, नेक्स्ट है आपके पास, आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। जूलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर से जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो टॉपिक है आपके पास, एक आप रिफ्लेक्स आर्क इसमें पढ़ते थे, रिफ्लेक्स आर्क, और आप पढ़ते थे सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स, ये पार्ट्स डिलीटेड है, ये टॉपिक डिलीटेड है। उसके बाद आप पढ़ते थे एक 11th क्लास में आपके पास हो गया लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक,
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले का टॉपिक, न्यूरल कंट्रोल, डन। ठीक है, ये 8 चैप्टर से कुछ जो टॉपिक्स रिलेटेड हैं वो ये हैं, और ये हमने अभी डिस्कस किया 11th क्लास का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के। जो 12th क्लास से जो टॉपिक्स रिलेटेड हैं, जो 12th क्लास के जो टॉपिक्स रिलेटेड हैं, 12th क्लास के जो टॉपिक्स रिलेटेड है उनकी बात कर रहे हैं, टॉपिक्स जो रिलेटेड है उनकी। तो इसमें अगर आप देखें तो एक टॉपिक है, इसमें बहुत कम है, जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं तो फर्स्ट चैप्टर आता है ये, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स क्या डिलीटेड है, जैसे आप पढ़ते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स ये डिलीटेड है, ये नहीं आएगा। उसके बाद आप पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोटिक टू एबायोटिक, है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोटिक एंड एबायोटिक, ये टॉपिक डिलीटेड है। उसके बाद आप एक टॉपिक पढ़ते हैं एडेप्टेशंस, ये वाले टॉपिक भी डिलीटेड है, एडेप्टेशन ये टॉपिक भी नहीं आएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है जिससे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड है वो है इकोसिस्टम, ये भी इकोलॉजी का चैप्टर है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो टॉपिक रिलेटेड है वो है प्लांट सक्सेशन, जो आप पढ़ते हैं प्लांट सक्सेशन, ये टॉपिक नहीं आएगा। उसके बाद आप पढ़ते थे एक इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये भी टॉपिक अब नहीं आएगा। इसका मतलब हमने आज डिस्कस किया है न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि ये एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस क्या है। तो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस जो 2023 में आया है, जो न्यू बुक है, उसमें टोटल आपको मिलेंगे 32 चैप्टर्स। 2022 तक 38 चैप्टर्स थे, तो 6 चैप्टर इसने डिलीट कर दिया है। ये जो 6 चैप्टर्स डिलीटेड है उसमें 3 चैप्टर्स 11th क्लास के हैं, 3 चैप्टर्स 12th क्लास के हैं। चैप्टर का नाम आपके स्क्रीन पर है। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स भी उसने डिलीट किए, यानी कि चैप्टर तो नहीं डिलीट किया लेकिन उसके टॉपिक्स डिलीट किए हैं। जैसे 11th क्लास की जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं उनका चैप्टर के साथ मैंने टॉपिक लिख दिया है, 12th क्लास में जो टॉपिक्स रिलेटेड है चैप्टर के साथ उसका टॉपिक लिख दिया है। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अब आपको कोई क्वेरी नहीं होगी कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। और एक चीज़ और, जब तक एनसीईआरटी जो आपका नीट है ना, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एनटीए। जब तक एनटीए अपना सिलेबस नीट के लिए नहीं डिक्लेयर करता है तब तक आप ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे कि यही न्यू सिलेबस आपके नीट के लिए भी है। ये सिर्फ 12th क्लास एंड 11th क्लास के बच्चों के लिए है जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। और आप नीट के लिए अभी पूरी थॉरोली स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, और या जब तक एनटीए नहीं रिलीज करती है नीट का सिलेबस तब तक आप ये मानकर नहीं चलेंगे कि यही सिलेबस होगा, यानी कि डिलीटेड चैप्टर्स नहीं आएंगे, ठीक। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। मिलते हैं अपने क्लास के सेशन में। और जो आज वीडियो आएगा वो आएगा जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। हमारा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उस पर। आज मैं अपलोड करूंगी जिम्नोस्पर्म। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।